प्लीज़ कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। अपने माँ बाप को हमेशा रेस्पेक्ट से ट्रीट कीजिए। और लिटरली फिर कंटेंट चेंज क्यों भाई, क्यों बार बार अपना कंटेंट बदल रहा है भाई? ऐसा कोई बात नहीं है यार, लेकिन ये वीडियो आपकी जिंदगी बचा सकता है, बचाने काबिल लगता है। ये केस सच में काफी सेंसिटिव है। आज का केस मैंने सुना, कल ही ये बेसिकली आया, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार, सच बता रहा हूँ लिटरली यार। ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? फिर मुझे पता चला भाई आज के टाइम तो कलयुग है, और कलयुग के टाइम में सच में कोई ऐसा भी कर सकता है क्या दोस्तों? शुरू करते हैं इस केस के बारे में, शुरू से जानते हैं। आइए दोस्तों, इस केस को शुरू से समझने के लिए आपको मेरे साथ मध्य प्रदेश के शिवपुर चलना पड़ेगा, जहां पर भूपेंद्र पचौली और उनकी पत्नी उषा देवी साथ में रहा करते थे। भूपेंद्र पचौली एक रेलवे ऑफिसर थे, तो ठीक ठाक सैलरी आती थी उनके घर में, तो पैसों की तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट यहाँ दिक्कत थी तो बच्चों की, क्योंकि उनके घर में सालों से बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे। उषा देवी इस बात से काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड रहने लगी और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में था, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होता था उनको। लेकिन अब कर भी क्या सकते थे, तो दोनों ने डिस्कशन किया और डिस्कशन करने के बाद एक निष्कर्ष निकला। निष्कर्ष निकलने के बाद वह सोचे कि वह अडॉप्शन करेंगे, बच्चे जो है अनाथ आश्रम से लेके आएंगे। तो 2004 की ही बात है, 2004 में उन्होंने एक बेटे को अडॉप्ट किया जो कि 3 साल का था, और उसका नाम दीपक पचौरी रखा गया। अब दोस्तों, जैसे हर माँ बाप अपने बच्चों का अच्छे से केयर करते हैं, स्कूल भेजते हैं, उन्हें एक अच्छा शिक्षा देते हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, वैसे दीपक पचौली के साथ भी बिल्कुल ही अच्छा एनवायरनमेंट और अच्छा बर्ताव किया गया। उसे कभी भी ऐसा दिखाने की कोशिश नहीं की गई कि वो सौतेला है या फिर वो कहीं अनाथ आश्रम से आया। उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम बिल्कुल केयरिंग वेयरिंग कॉलेज वॉलेज स्कूल सब भेजा गया। उसके लिए हर वो चीज़ किया गया जो कि एक माँ बाप कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से पाला गया। अब दोस्तों, लेकिन यहाँ अचानक से एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है, या यूँ कह लीजिए दोस्तों कि परिवार को नज़र से लग जाती है। 2015 में जब दीपक के पिता यानी कि भूपेंद्र पचौली रिटायर होते हैं, तब 2016 में उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। बड़े दुख के साथ हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। फिर तो इससे पहले यानी कि रिटायरमेंट से पहले जो भूपेंद्र पचौली वो अपने बेटे यानी कि दीपक और अपनी पत्नी उषा के लिए 16 लाख तथा 30 लाख की एफडी करा के गए थे। 16 लाख दीपक के लिए और 30 लाख उषा देवी के लिए। दोस्तों, जब दीपक के सर से पिता का साया उठता है, तब उसे गलत चूहे तथा जो बाहर जाता है कॉलेज वॉलेज पढ़ने के लिए, तो दोस्तों के साथ मिलकर उसे शेयर मार्केट, गैम्बलिंग, सट्टेबाजी, क्रिकेट में पैसे लगाना, जुए में पैसे लगाना, ये सब की लत लग जाती है, और वह भाई अपने पैसे हार जाता है। और जो 16 लाख की एफडी जिसको वह अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकता था, उसे चाहे तो बिज़नेस खड़ा कर सकता था, बिज़नेस को 16 से 1 करोड़ ले जा सकता था, बट नहीं, उसे यह मंजूर नहीं थी, या किस्मत को ही यह मंजूर नहीं थी। उसने इस पैसों को जुए में लगाना पसंद किया, और जुए में लगाने के बाद सारे पैसे हार गए। अब जब सारे पैसे हार गया, तब वह अपने घर जाता है। अपने घर जाने के बाद दोस्तों, वह अपनी माँ से कहता है, माँ से बेसिकली वह साइन करने को कहता है उन पेपर्स में जिससे उसे जो है 30 लाख की एफडी मिल सके, जो कि उसके पिताजी अपनी पत्नी के लिए छोड़ के गए थे। लेकिन यहाँ पे माता जी जो है इनकार कर देते हैं, क्योंकि भाई उसे पता था कि उसका बेटा को अगर वह देगी तो वह फिर से जुए खेल के लत में जुए में लगा के फिर से उन पैसों को हरा देगा, और फिर उनके पास आखिर में कुछ नहीं बचा रह जाएगा। क्योंकि बेटा तो एक नंबर का निकम्मा था, वह कुछ कमाता भी नहीं था, उसने ना तो एक फुटी कौड़ी अपने माँ को दी थी। तो ऐसे में दोस्तों क्या ही करती, वह बिल्कुल सही कर रही थी उसकी माँ। और इसी बात पर दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते रहता था आए दिन दीपक और उसकी माँ के साथ। यूँ कह ले कि बहस होती रहती थी हर बार। दोस्तों, बहस होने के बाद दीपक जो है चले जाता है दिल्ली। वो उसे अब कुछ भी करके पैसे चाहिए थे, क्योंकि वह ट्रैप में फंस चुका था। लेनदार उसके काफ़ी सारे हो गए थे, वह चाह कर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। अब रोज की तरह ही 7 मई को दीपक अपने घर जाता है, अपनी माँ से फिर से पूछता है 30 लाख के बारे में। उसकी माँ फिर से मना कर देती है, फिर से ऐसा कहती है कि तू वो गलत चीज़ों में वेस्ट कर देगा, तुझे देना बेकार है, ये पैसे नहीं दूंगी। और उसके बाद बहस होने के बाद दीपक की माँ मंदिर चले जाती है। प्लानिंग बनाता है, मतलब पहले से प्लान कर लेता है कि
अगर मुझे पैसे चाहिए तो अपनी माँ को रास्ते से हटाना होगा। जब उसकी माँ मंदिर से पूजा पाठ कर कर वापस आ रही होती है, तब रूम की तरफ बढ़ रही होती है, तब दीपक उनका सर लेता है और दीवार में झा मारता है बड़ी जोर से, और फिर वहीं बाजू में रखे हुए लोहे के रॉड से लगातार 6 बार उनके सर के पीछे वार करता है, जिसके कारण वह मौके वारदात में ही एक्सपायर कर जाती है। और सारे सबूत और सबको मिटाने के लिए वह अपना दिमाग यूज़ करता है, क्योंकि वह दोस्तों अगर सड़क में फेंकता तो कहीं ना कहीं बाहर आ जाता, जंगल में फेंकता तो भी कहीं ना कहीं बाहर आ जाता, काट के फेंकता तो कहीं ना कहीं दोस्तों लोगों को कुछ ना कुछ सबूत रह ही जाता है। ऐसे में दोस्तों उसने अपना दिमाग लगाया, और ये जो बाथरूम आप देख रहे हैं इसमें खोदाई नहीं की गई दोस्तों, दीवार से ही कुछ ऐसा सेटअप करके इसने जो है अपनी माँ की लाश को छुपा दिया। अब ऐसे में दोस्तों छुपाने के बाद अपना और दिमाग यूज़ करता है, या जाके पुलिस में खबर लिखाता है कि मेरी माँ मंदिर गई है और तब से आ ही नहीं रही है। और तब रिश्तेदारों को पता चलता है कि क्या हुआ भाई, क्या हुआ, सीन क्या है, क्या हुआ, मतलब क्यों नहीं आ रही है, कहाँ गायब हो गई, क्या हुआ था, सब पूछताछ करते हैं। और दीपक की जो जवाब है उसको सुन के उसके चाचा जी होते हैं, उनके जो उषा देवी के देवर होते हैं, या यूँ कह लो भूपेंद्र के जो भाई होते हैं, उनके चाचा जी भी बेसिकली कह सकते हो आप, तो वो आते हैं और पूछताछ करते हैं। लेकिन पूछताछ में यार वो ठीक से जवाब नहीं दे पाता है, और फिर तीनों जन जाते हैं। उसके बाद तीनों यानी कि दीपक, उसका चाचा और उसके मामा, तीनों जन जाते हैं और पुलिस में रिपोर्ट लगाते हैं। अब पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद फिर से बोलते हैं पुलिस को कि देखिए कहाँ गए हैं, अच्छे से ढूंढिए ना सर। उसके बाद जब रिपोर्ट हो जाती है तब पीछे से दीपक के चाचा जी आते हैं, और रिपोर्ट का पीछे से दीपक का चाचा यानी कि संजय जाता है पुलिस के पास और फिर से रिपोर्ट लगाता है, उससे दर्ज करता है कि आप देखिए ज़रा, इस दीपक के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, इस लड़के के ऊपर मुझे शक हो रहा है, कहीं ना कहीं इसी ने अपनी माँ को जो है मारा होगा। अब दोस्तों इसके बाद जब पुलिस से पूछताछ करती है तो काफ़ी स्ट्रिक्ट पूछताछ करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा सख्ती से पूछताछ करने के बाद दीपक अपने काले राज खोल लेता है और बता देता है कि कैसे उसने अपनी माँ को बाथरूम में चुनवा दिया था। सिर्फ चंद 30 लाख रुपए के लिए उसने अपनी माँ को बाथरूम में इस गंदे तरीके से चुनवाया गया। और दोस्तों अगर वो चाहता तो इस 30 लाख का और 16 लाख से वो 1 करोड़ भी कर सकता था, लेकिन आजकल के दोस्तों यूथ की यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वह 1 रुपये ला के नहीं देते, उल्टा अपने घर का लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों मैं भी आपसे कहना चाहूँगा और अनुरोध करना चाहूँगा कि कभी भी इस लत में मत पड़िए। किसी भी चीज़ का लत सही नहीं होता है दोस्तों, एक लिमिट तक ही कुछ चीज़ सही होती है। लत चाहे किसी भी चीज़ का हो दोस्तों, चाहे वह इंस्टाग्राम, फ़ोन, चाहे वो रील्स का हो, चाहे खेल कूद का हो, चाहे जिम का हो, किसी का भी लत दोस्तों सही नहीं होता है। तो दोस्तों प्लीज़ अपने आप को सेफ रखिए, और मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। अपने माँ बाप को हमेशा रेस्पेक्ट से ट्रीट कीजिए, और पढ़ाई हम इसीलिए करते हैं दोस्तों कि हम अच्छा बन सके। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी मेहनत पसंद आई होगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।